शीश में आ दिया जोड़ मिला दिया हमारी जब हो रही अपने जो बड़े बूढ़े दुनिया में ना हो उनका एक मेरे स्मरण और आकाश को अम्बे सारे कलश मोतिवान का देवाजी रुपए का धरा अम्बे सारे की भैया अम्बे सारे की अम्बे चेत बरस बड़ा चाले देवाजी तारा रानी भोग लगा अम्बे सारे की भैया अम्बे सारे की भैया। आइए कहते हैं जिस जगराते में तारा रानी की कथा नहीं होती है असल में वो जगराता कभी संपूर्ण नहीं माना जाता वरन इसका उल्लेख बच्चे सब नीचे पहुंचे। आइए महाजगदम्बे के चरणों में तारा रानी की कथा का प्रसंग बिना इस कथा के कभी कोई जागरण संपूर्ण नहीं होता है। आइए जगत जननी मां जगदम्बे के चरणों में इस कथा के प्रसंग को रखेंगे। कथा के प्रसंग के बाद अंतिम भोग यार उन्हें प्रसाद लगा के ना लिया इनकार कर दिया तो क्रोध में आकर राजा इंद्र ने रुक्मिणी को बुद्धिहीन होने का श्राप दिया और कहा कि जब आने वाले समय में तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी और तू कोई ऐसा कर्म करेगी जिसका परिणाम तुझे एक नहीं दो नहीं कई जन्मों तक उस कर्म के फल को भोगना। देखा तो रुक्मिणी ने वो कर्म कर दिया है जो मैं उससे कराना चाहता था जिसके लिए मैंने उसे बुद्धिहीन होने का श्राप दिया था यानी कि इसने एकादशी के व्रत में मांस का आहार कर लिया। इस कर्म का फल कई जन्मों तक उसे भोगना होगा और उसके दिमाग से उसकी बुद्धि से अपने श्राप को हटा दिया। जैसे ही राजा इंद्र का श्राप का असर हटा उसकी बुद्धि की चेतना जागृत हुई उसके दिमाग में उसके मस्तिष्क ने काम करना शुरू किया। देखा अपने हाथ में मांस के पकौड़े से भरे हुए पात्र को एक दोनों को तब सोच लगी कि आज मुझसे ऐसा घोर पाप कैसे हो गया। आज मुझसे एकादशी का व्रत दुखी मन चेहरा उदास थके पांव धीरे धीरे घर की ओर लौटी। तारा को तारा के पूजन का सामान दिया तो पूजा तारा ने बहन जब भी हम किसी व्रत को धारण करते हैं चाहे वो व्रत एकादशी का हो चाहे पूर्णमासी का हो चाहे अमावस्या का हो आप पूजन की सामग्री दो स्थानों पर लाती हो लेकिन आज यह पूजन की सामग्री एक स्थान पर क्यों है। दुखी होकर के कहने लगी रुक्मिणी की बहन पता नहीं आज हमारी बुद्धि को आज हमारे दिमाग को क्या हुआ कि आज हमसे भूल से मांस का आहार हमने कर लिया है आज हमसे एकादशी का व्रत खंडित हो गया है। इतना ही तारा ने सुना बड़ी जोरों की गुस्साई कहने लगी है तो तू मेरी बहन लेकिन तूने मानव योनि पाकर मनुष्य योनि पाकर ये नीच प्राणियों जैसा जो कर्म किया है यह कर्म तेरा क्षमा योग्य नहीं है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। और तारा ने क्रोध में आकर एक श्राप और रुक्मिणी को दे दिया कह दिया कि जा तुझे अगला जन्म अगली योनि ऐसे जीव की प्राप्त हो जिसमें सारी जिंदगी तू मांस का ही भक्षण करती रहे और कह दिया कि क्या तुझे अगला जन्म छिपकली योनि का प्राप्त हो जिसमें पूरी जिंदगी तू कीड़े मकोड़े ही खाती रहे। लेकिन आखिर इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताओ अन्यथा युगों युगों तक कालांतर तक मैं इसी छिपकली योनि में यानी कि श्राप की अग्नि में जलती रहूंगी तो कृपया करके मुझे इस श्राप से इस छिपकली योनि से मुक्ति का मार्ग बताइए। थोड़ा क्रोध तारा का कम हुआ सभी पापों का दमन होता है पुण्य का उदय होता है अगर उस योनि में तो कोई ऐसा कर्म करेगी जिसमें तेरा कोई स्वार्थ ना हो तो उस कार्य को करने से तुझे छिपकली योनि से मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा ही
नगराता तुझे अपने महलों में कराना होगा। तो यहाँ तो छोटे से बकरे की बलि चढ़ाई गई तो मैंने छोटा सा चमत्कार देखा। अगर मैं किसी बड़े जीव की बलि चढ़ाऊं तो हो सकता है कि मुझे बड़ा चमत्कार देखने को मिले। राजा के पास एक नीला घोड़ा था, जिस घोड़े पर राजा नित्यप्रति सुबह शाम सवारी किया करते थे। मैं तलवार को निकाला, अस्तबल में पहुंचे, एक बार में घोड़े की गर्दन धड़ से अलग कर दी और लाकर के रानी से कहा कि रानी ले मैंने बलि भी माँ जगदम्बे के चरणों में चढ़ा दी है, अब मुझे बता दे आखिर माँ का पंथ क्या है। रानी कहने लगी पराई जीव की बलि चढ़ाकर तो कोई भी पंथ जान सकता है, अगर तुम्हें ये पंथ जानना है तो अपने सबसे प्रिय पुत्र रोहताश की बलि जगदम्बे के चरणों में दे दीजिए। कहते हैं दुनिया में 3 हट होते हैं। कौन कौन से हट? बाल हट यानी बच्चे की जिद, प्रिया हट औरत की जिद, राज हट राजा की जिद। बोलो ज्वाला मैया की। ज्वाला पट्टी चूल्हे में धीरे धीरे मांस पक के तैयार हुआ तो रानी ने 3 थालियों में थोड़ा थोड़ा मांस लिया। पहले थाल का भोग लगाया राजा के साथ। राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ मां की भक्ति, दूसरी तरफ ये पुत्र के मांस के टुकड़े कैसे खाऊं। टुकड़े जिन पर नित्यप्रति में प्रेम की नौछावर किया करता था, कैसे खाऊं। लेकिन मां की भक्ति को मां वही बता हुआ पाया, मतलब घोड़े को जीवित पाया। एक बार कह तो सच्चे दरबार की दिल में थोड़ी आशा की किरण जागी कि मेरा घोड़ा जीवित है तो हो सकता है कि मेरा पुत्र भी जीवित हो। दूसरा थाल यानी कि तीसरा थाल उठा करके जब पहुंचे महलों में तो जिस अवस्था में सोते हुए पुत्र को उठाया था उसी अवस्था में सोता हुआ पाया। आकर के रानी से कहा कि रानी मेरा पुत्र है। घोड़े के मांस के टुकड़े थे, उसमें चने का प्रसाद बन गया। कह दो सच्चे दरबार की। दूसरे पति ने बड़े ढक्कन को उठाया जिसमें पुत्र के मांस के टुकड़े थे, उसमें क्या बन गया? हलवे का प्रसाद बन गया। तभी से तीनों ने जब जगदम्बे का दर्शन किया बैठ जा बेटा, बैठ जा, ये बैठ जा, बैठ जा। छोटा सा होना सब पर
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे हर हर महादेव। बोलो सत्य सनातन धर्म की भक्तों की रात के आनंद की जय हो। ये था दौली जागरण मंडल का भक्ति अभिनंदन। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार के देवी जागरण के लिए तो संपर्क कीजिए कोटी के पीछे नदरी गेट कासगंज। मोबाइल नंबर 9837542118 और 9719355250। जय माता दी। जय माता दी। नरेश जी और गणेश जी दोनों इधर आते हैं, अपनी पत्नियों के साथ नहीं बैठे। अरे ये स्टैंड, अरे स्टैंड लगाओ स्टैंड। गाड़ी तो लोड